तो कहानी की शुरुआत में हमें निकोला नाम का एक लड़का दिखाई देता है जो अक्सर समुद्र में नहाता रहता है और ये समुद्र के पास ही एक आइलैंड पर रहता है जहाँ एक छोटा सा टाउन है। यहाँ निकोला को समुद्र में किसी की डेड बॉडी जैसा कुछ दिखाई देता है, इसीलिए निकोला समुद्र से बाहर आता है और भागकर अपनी माँ लामेर के पास आता है। निकोला अपनी माँ को बताता है कि उसने समुद्र में एक बच्चे की डेड बॉडी को देखा है और उसके पेट पर एक स्टारफिश थी। लामेर कहते कि वो बस तुम्हारा भ्रम था और कुछ नहीं, पर निकोला की तसल्ली के लिए लामेर निकोला की बताई जगह पर जाती है और वापस आती है तो एक स्टारफिश लेकर आती है। लामेर निकोला से कहती है कि वहाँ कोई बच्चे की डेड बॉडी नहीं है, सिर्फ ये स्टारफिश थी। इसी रात लामेर समुद्र से उसी डेड बॉडी को बाहर निकाल कर लाती है जिसके बारे में निकोला ने बताया था, लेकिन लामेर ने निकोला से झूठ क्यों बोला, इसके बारे में हम एंड में डिस्कस करेंगे। तो लामेर जब बॉडी लेकर आती है तो टाउन की बाकी औरतें भी लामेर के चारों ओर खड़ी हो जाती हैं। अगले दिन लामेर को हम एक दवाई की डोज निकोला को देते हुए देख पाते हैं। ये दवाई लामेर हर रोज निकोला को देती थी। निकोला जब पूछता है कि वो ये दवाई क्यों लेता है तो लामेर कहते कि तुम अंदर से कमजोर हो और बीमार हो, इसीलिए तुम्हें ये दवाई दी जाती है। अगले दिन निकोला को समुद्र में स्विम करते हुए चोट लग जाती है, जिसके बाद स्टेला नाम की नर्स निकोला के घाव पर टाँके लगाती है। घर आने के बाद निकोला खाना खाता है जो दिखने में खाने की तरह लग भी नहीं रहा था। निकोला को यही फूड हर रोज खाना पड़ता था, वो ये खाना खा खाकर ऊब गया था। एक दिन लामेर निकोला को लेकर टाउन के हॉस्पिटल जाती है जहां निकोला पर कुछ टेस्ट किए जाते हैं और स्टेला वो निकोला का ब्लड सैंपल लेती है। अब निकोला की एक आदत होती है ड्रॉ करने की, वो कुछ न कुछ ड्रॉ करता रहता था। एक दिन स्टेला निकोला की ड्राइंग्स देखती है तो उसमें खिलौने, बिल्डिंग्स, कार, जिराफ और बिल्ली इत्यादि की ड्राइंग्स थी। ये बात काफी अजीब थी कि इन ड्राइंग्स में से कोई भी चीज या जानवर इस आइलैंड पर नहीं था। तो निकोला ने इनकी ड्राइंग्स कैसे बनाई ये हमें आखिर में पता चलेगा। खैर, इस हॉस्पिटल में रोज निकोला का कुछ ना कुछ टेस्ट जरूर किया जाता था। दूसरी तरफ हम समुद्र के किनारे निकोला की माँ और टाउन की बाकी औरतों को देख पाते हैं जो सी फूड यानी सी एनिमल्स को कच्चा खा रही थी और ये काफी अजीब था। इसी रात हॉस्पिटल में डॉक्टर्स और नर्सेस एक वीडियो फुटेज देख रहे होते हैं जिसमें सिजेरियन की मदद से डिलीवरी को किया जा रहा था। ये सब क्या हो रहा है इस टाउन में? इस मूवी में आपको यही लग रहा होगा, बट जैसा कि मैंने कहा वीडियो के खत्म होते ही आपके डाउट्स भी खत्म हो जाएंगे। खैर, अगले दिन हम निकोला को एक वार्ड में देखते हैं जहाँ निकोला की तरह टाउन की बाकी औरतों के बच्चे भी थे। इन सब के साथ भी वही सब टेस्ट किए जा रहे थे जो निकोला के साथ किए गए थे। निकोला हॉस्पिटल में एक नर्स के पीछे पीछे चुपके से जाने लगता है, पर तभी लामेर यहाँ आ जाती है जो निकोला को वापस घर ले जाती है और वही दवाई पिलाती है जो निकोला को हर रोज पीनी पड़ती थी। इसी रात टाउन की सारी औरतें समुद्र की ओर जाने लगती हैं। निकोला जागता है और अपने फ्रेंड विक्टर को भी जगा लेता है। निकोला प्लान बनाता है कि ये चुपके से जाएंगे और देखेंगे कि टाउन की सारी औरतें क्या कर रही हैं। निकोला ये कदम इसीलिए उठाता है क्योंकि उसे लग रहा था कि उसकी माँ उसे झूठ बोलती है और बाकी औरतें भी। खैर, निकोला और विक्टर समुद्र के करीब आ जाते हैं, पर विक्टर वो बीच रास्ते से ही वापस अपने घर की ओर भाग जाता है, पर निकोला वो नहीं जाता। वो देखता है कि टाउन की सारी औरतें नेकेड हैं और अजीब तरह से एक दूसरे से लिपट रही हैं और उनकी कमर पर अजीब तरह के चूसक हैं। ये नज़ारा हम देख समझ पाते हैं कि टाउन की सारी औरतें इंसान की तरह ही दिखने वाली एक अलग प्रजाति है जिसकी कमर पर चूसक भी हैं। खैर, निकोला वापस घर आ जाता है। जब लामेर नहा रही होती है तो निकोला अपनी माँ को पास से देखता है, उसकी कमर पर चूसक थे। लामेर को पता चल जाता है कि उसे निकोला देख रहा है, पर वो उसे कुछ नहीं करती। अगले दिन लामेर निकोला को वापस हॉस्पिटल लाती है जहां निकोला के पेट का अल्ट्रासाउंड होता है और डॉक्टर बताते हैं कि सब कुछ ठीक चल रहा है। असल में निकोला के पेट में पल रही इनकी प्रजाति का एक बीज था और वो जीता जागता जीव निकोला के पेट में जिंदा था, यानी कि निकोला प्रेग्नेंट था और लामेर इस बात पर खुश होती है। इसके बाद निकोला उसी वार्ड में आ जाता है। दूसरी तरफ स्टेला 3 न्यू बोर्न बेबी को जार में रखकर एक जगह रख देती है और हम विक्टर को स्ट्रेचर पर मरा हुआ देख पाते हैं, जिसका मतलब विक्टर भी प्रेग्नेंट था और ये 3 न्यू बोर्न बेबी डिलीवरी के वक्त वो मर गया होगा। इसके बाद स्टेला निकोला के पास आती है और उसे एक नोटबुक और कलर पेंसिल देती है ताकि वो ड्राइंग वगैरह कर सके। दरअसल स्टेला और निकोला में काफी अच्छी बॉन्डिंग हो गई थी और ये दोनों काफी अच्छे दोस्त बन गए थे। यहाँ निकोला एक लाल बालों वाली औरत की ड्राइंग बनाता है। ये औरत कौन थी फिलहाल हमें नहीं पता, पर मैं आखिर में आपको बता दूंगा। खैर, एक नर्स इस वार्ड में आ जाती है और इन सब बच्चों को झूठ बताती है कि विक्टर अब पूरी तरह ठीक हो गया है और उसने तुम्हें एक सी सेल भेजा है। इस सब के बाद लामेर को हम इस वार्ड में देख पाते हैं और वो निकोला से वही फूड खाने के लिए कहती है, पर निकोला वो नहीं खा रहा होता। लामेर निकोला की ड्राइंग बुक्स देखती है तो निकोला ड्राइंग बुक को छीनने लगता है। लामेर निकोला को धमकाती है और कहती है कि तुम्हें अपनी माँ का कहना मानना चाहिए, शांत बैठे रहो।
निकोला कहता है तुम मेरी माँ नहीं हो। इसके तुरंत बाद निकोला को ऑपरेशन रूम में लाया जाता है, जहाँ उसे एक इंजेक्शन देकर बेहोश कर दिया जाता है। निकोला की जब आँख खुलती है तो वो अपने आप को अपने वार्ड में अपने बेड पर लेटा हुआ पाता है और बाकी बच्चे उसकी चारों ओर घेरा बनाए हुए खड़े थे। ये सभी कहते हैं कि हमें भी लगता है कि हमारी माँ हमारी नहीं है, वो सिर्फ हमें पाल रही हैं और हमसे झूठ बोलती हैं। दूसरी तरफ डॉक्टर्स और नर्सेस सिजेरियन डिलीवरी की वीडियोस देख रही होती हैं। वीडियो देखने के बाद स्टेला निकोला के पास आती है और उसे लाल बालों वाली औरत की ड्राइंग देती है। इसी रात स्टेला निकोला को एक फाइल दिखाती है जिसमें चूसक वाली औरतों की तस्वीर और ऑपरेशन से जुड़े कुछ बाकी जानकारियां थी। स्टेला निकोला को समुद्र के पास लाती है और अपनी कमर की चूसक दिखाती है। स्टेला निकोला को लेकर समुद्र में कूद जाती है। स्टेला पानी के अंदर भी अपनी चूसक से सांस ले पा रही थी, पर निकोला सांस नहीं ले पा रहा था, जिससे निकोला बेहोश हो जाता है। स्टेला निकोला को बाहर लाती है और उसे CPR देकर होश में लाती है। इसके बाद निकोला रात को अपने बेड पर उठता है और एक नर्स के पीछे पीछे चला जाता है। वो एक टैंक में एक लड़की को देखता है, तभी एक नर्स निकोला को पकड़ कर ले जाती है और इसके बाद उसकी भी सर्जरी करके टैंक में डाल देते हैं। निकोला की आंख खुलती है तो वो न्यूबॉर्न बेबीज को देखता है जो उसे चिपके हुए थे। इसके बाद स्टेला निकोला को लेकर समुद्र के पास आती है। ये दोनों समुद्र में कूद जाते हैं। स्टेला निकोला को अपने मुंह से सांस देकर बहुत दूर ले आती है, जहाँ एक बोट होती है। स्टेला निकोला के लिए पीने लायक पानी भी छोड़ती है और निकोला को आखिरी बार गौर से देखती है। इसके बाद स्टेला वापस अपने आइलैंड की ओर चली जाती है। इसके बाद रात को निकोला की जब आँख खुलती है तो वो अपने आप को एक शहर के पास पाता है जहाँ उसी की तरह इंसान थे। ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, अब बारी है मूवी के डाउट्स क्लियर करने की। तो सबसे पहले इस टाउन में एडल्ट सिर्फ औरतें थीं और यंग यानी छोटे वो सभी के सभी लड़के थे। कोई भी एडल्ट आदमी नहीं था और ना ही कोई यंग लड़की थी। इस टाउन में एक हॉस्पिटल था जहां बच्चों को उनके पेट में मेडिसिन और सर्जरी वगैरह के द्वारा प्रेग्नेंट किया जाता था। अगर आपको याद हो तो निकोला की माँ उसे दवाई देती थी। वो दवाई उसे इसीलिए दी जाती थी ताकि निकोला का शरीर उस लायक बन जाए कि वो अपने पेट में इनकी प्रजाति का बच्चा पाल सके। दोस्तों, ये सभी औरतें जितने भी बच्चे पाल रही थी निकोला को लगाकर, ये सभी इनके बच्चे नहीं थे। जी हाँ, इसका पता हमें तभी चल गया था जब हमने निकोला की ड्राइंग में बिल्डिंग्स, जानवर, खिलौने और एक लाल बालों वाली औरत देखी थी। और सभी बच्चों ने निकोला के चारों ओर खड़े होकर ये भी कहा था कि उन्हें भी लगता है कि उनकी माँ उनकी नहीं है। तो निकोला वो ड्राइंग्स कैसे बना पा रहा था जो इस आइलैंड पर थी ही नहीं? इसका जवाब ये है कि औरतें शहरों से इंसानों के बच्चे किडनैप करके लाती होंगी और निकोला वो तस्वीर इसीलिए बना पा रहा था क्योंकि उसकी मेमोरी में वो चीजें थी जो उसने तब देखी होंगी जब वो किडनैप नहीं हुआ होगा। और वो लाल बालों वाली औरत शायद निकोला की असली माँ थी। लामेर और बाकी औरतें रात को समुद्र के किनारे क्या करती थी? तो ये रात को खाना खाती थी, क्योंकि ये जिंदा मछलियां बाकी चीजों के सामने नहीं खा सकती थी जिन्हें वो पाल रही थी। इसके बाद हमने डॉक्टर्स और नर्सेस वगैरह को सिजेरियन आदि की वीडियो देखते हुए देखा था। वो ये इसीलिए देख रही थी क्योंकि ये भी यही तरीका यूज करके बच्चों के पेट में पल रहे इनकी प्रजाति के बच्चे को निकालती थी। पर जब इनसे सर्जरी में गलती हो जाती तो वो मर जाते थे, जिसके बाद ये उन्हें समुद्र में फेंक देती थी। जैसा कि हमने देखा था, विक्टर भी सर्जरी के दौरान मर गया था और स्टेला ने उसके पेट से निकले बच्चों को जार में डालकर रख दिया था। अब बात ये आती है कि क्या ये बच्चे जो बच्चों के पेट से निकाले जाते थे ये जिंदा थे या मर जाते थे? असल में इनकी प्रजाति को आगे बढ़ाने के लिए धीरे धीरे मेल यानी नर खत्म हो गए होंगे, जिस वजह से ये बच्चों को किडनैप करके लाती हैं, जिसके बाद इन्हें पाला जाता है और फिर ऑपरेशन और सर्जरी द्वारा ये अपनी प्रजाति के बीज को बच्चों के पेट में डालती थी। इनकी प्रजाति जल्दी ग्रो होती थी। जैसा कि हमने देखा कि कुछ ही हफ्तों में निकोला के पेट से जो बच्चे आए थे वो काफी बड़े थे। ये उन बच्चों को जार में रख देती थी क्योंकि उसके बाद ये जार में ही बड़े होते थे। दोस्तों, इसी के लिए मेरी एक थ्योरी ये है कि डॉक्टर्स वापस एक नर प्रजाति का बच्चा बनाना चाहती थी जो इनकी प्रजाति को आगे बढ़ाता, और इसीलिए ये सिर्फ लड़कों को ही किडनैप करके लाती थी और उन्हें पालती, ना कि लड़कियों को। स्टेला वो निकोला की फ्रेंड बन जाती है, इसीलिए वो निकोला को कलर पेंसिल और बुक भी देती थी और आखिर में उसने निकोला को बचाया था। उसने एक बोट में निकोला को छोड़ दिया था, जिसके बाद वो वापस आइलैंड चली जाती है।